श्याम ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਜਮਾਲਪੁਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਰਾਮਨਗਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੂੜਾ ਸਾੜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲਾ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੂੜਾ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰਾਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਵਧਦਾ ਦੇਖ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਥਾਣੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। मौके पर पहुंची पुलिस ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच की जा रही है। इसलिए पुलिस ने कहा कि CCTV के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फायर न्यूज़ लुधियाना तो विपिन कुमार की रिपोर्ट। जोर से मारा और वो कुल्हाड़ी होती है जिससे लोहे वाली, उससे दाब से उनको झटके मारा। फिर शाम को फिर आके धमकी दिया, उनको रात में बहुत मारेंगे। क्या चीज़ ये वो है लोहे का डंडा था। लोहे का डंडा क्या लगा है? हमको वो उठा के पटक दिया, उसके बाद वो डंडे से लगाया है। वाले कितने बंदे थे? बंदे दो ही थे। नहीं, वो 4 बंदा मारने वाले 4 बंदे। मैं 3 नंबर गली में रहता हूँ, मैं इधर से जा रहा था, तो वो जनानी को जब खींच के मार रहा था तो मैंने कहा भाई जनानी को क्यों मारता है? लगी है ये बड़ासे से मारा, यहाँ कट गया और लोहे के रड से ये सब मारा, इधर पूरी पीठ में पूरे लाल लाल हो गए। आप देख सकते हो कि पीठ वाला दिखाओ, पीठ वाला दिखाओ। और दुकान और ये सब इस और फिर ये क्या चीज़ से मारा था? वो गंडासे से वो दे रखा था, गंडासे से ही मारा। पुलिस वाले एक्शन नहीं ले रहा सर। कपड़े भी फट गए थे उससे, कपड़े अंदर भी दिखा सकते हैं। लेडीज पुलिस कोई आया, लेडीज पुलिस कोई नहीं आया। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश गुप्ता है। भैया जी अभी आपके चोटें लगी हैं, किस चीज़ से चोटें लगी, क्या वारदात का पूरा मामला है? सर मैं छत पे खड़ा था अपने मकान के ऊपर, तो नीचे श्याम गैस वाला है मेरे घर के दुकान के सामने कूड़ा जला रहा था। वो जो 2 नंबर का गैस का इनलीगल काम करता है। मैंने बोला कि मेरे दुकान के सामने क्यों कूड़ा जला रहा है, तो कहता नीचे आवे बहन के लौड़े मैं बताऊं तुझे। मेरे को गाली करके आया, तो पहले मेरी घरवाली नीचे गई, तो कहता अपने घरवाला को भेज। तो मैं नीचे आया तो मेरे को डंडा से मारने लग गया, तो मैं डंडा छीन लिया तो दुकान में गया, लोहे का कटार से मैं लोहे कटार से मेरे सर पे वार करने के बाद वो भाग गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं चला गया हॉस्पिटल, वहाँ से पर्ची बना के मैं मुंडिया थाना में जमा किया। फिर इसने मेरे पड़ोसी से, मेरे किराएदार से आके बोला कि शाम को उसको फिर मारूंगा। तो मैंने पुलिस वाले को फ़ोन किया कि सर उसको आप गिरफ़्तार कर लीजिए, शाम को कह रहा है कि मैं फिर मारूंगा। फिर शाम को मैंने 4 बजे दुकान खोला, तो 7 बजे मेरे दुकान पे घुस करके मेरी घरवाली को बाल पकड़ के खींच करके पटक के लोहे के रड से मारा। और मैं जब देखा मेरी बीवी को मारा तो मैं गया बाहर, एक लड़का मेरे को रड से मारा, एक गणासे चला रहा है, तो उस पर मेरे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड भी हुआ है। उसके बाद मारपीट करके वो सब चला गया। फिर मैं सिविल हॉस्पिटल में गया तो दिखाया सब ये सब चोट, तो वहाँ के डॉक्टर नहीं मुझे भगा रही, कह रही कि भागो तुम तो सुबह आए हो पर्ची कटवाने। फिर आए, हम बोले कि देखिए मैडम पूरा हाथ में चोट लग गया है, खून निकल रहा है। अभी आपके टांके कितने लगे? पर सर में 4 टाँके लगे हैं। तो पुलिस की तरफ से कैसी कार्रवाई होगी? पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले कह रहे हैं कि चलो भागो यहाँ से भागो। हाँ, सबको भगाया। मेरा नाम संजना है, मैं रामनगर की रहने वाली हूँ, गली नंबर 6 33 फुटा रूम। मैं परसों की बात है, मेरे दरवाजे के अंदर श्याम गैस वाला जो ईगल काम करता है वो ना कूड़ा जला रहा था। जब मैंने बोला कि तू मेरे दरवाजे पे कूड़ा क्यों जला रहा है, उसने गाली दिया और बोला तू नीचे आ, मेरे घरवाला को तू नीचे आ, मैं तुझे बताता हूँ। तो लेकिन मैं नीचे गई, वो मुझे पूरा गुस्सा करने लगा। तो अपने घरवाला को बुला, जब मैं घरवाला मेरे पीछे आया, मेरे पीछे खड़ा था, वो अपनी दुकान से डंडा निकाल के मेरे घरवाले के सर पे बहुत तेज़ मारा और मैं बहुत चिल्लाती रही। उसके बाद ये मेरे घरवाले ने हाथ पकड़ लिया और डंडे को, फिर वो जाके अपने दुकान से गनासा तलवार ले आके मेरे पति के सर पे वार किया।
और टाँका 4-5 टाँका लगे हैं। उसके बाद मैंने चौकी से गई तो चौकी बोला कि सिविल जाओ, पर्ची कटाओ। सिविल गई, सिविल में पर्ची कटवाई। फिर उसके बाद फिर मैं दफ्तर आई, वहाँ आई चौकी आके फिर मैं घर आई। अब उसके बाद फिर वो ना धमकी किसी से दे रहा था कि ये जब भी दुकान खोलेगा ना तो मैं बहुत इसको दोनों को मारूंगा। मैं सोचा कि मजाक कर रहा होगा, ऐसे ही बोला होगा, धमकी दिया। मैंने शाम को 4 बजे दुकान खोला। तो उसके बाद उसकी घरवाली, उधर बगल में दुकान है, उसकी घरवाली को फ़ोन कर दिया कि मैं आ रहा हूँ। तो घरवाली उसकी दुकान बंद करके दोनों भाग गया। और 2 बंदे को लेके, और बहुत सारे बंदे थे, लेकिन 2 बंदे को लेके मेरे दुकान में घुसकर मेरे पति पे बहुत अत्याचार से, बहुत बुरी तरह से मारा। और मुझे भी दुकान से बाल खींचकर निकाल के बाहर पटक दिया रोड पे। और रोड पे पूरा मारा, इतना मारा कि मैं अंदर इतनी चोट लगी है पाइप, रॉड और गरासे से कि मुझे हाथ काटने के शुरुआत किया था। देखो मेरे यहाँ भी निशान है, इधर भी निशान है और अंदर है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन पुलिस की तरफ से मैं बहुत बोली, 2 बार गई, लेकिन पुलिस नहीं आया। उसके बाद मैं फ़ोन आधा घंटे से करती रही, लेकिन फ़ोन पुलिस वाला नहीं आया। और आया लास्ट में जब भाग गया तब पुलिस वाला आया। और उसकी जनानी एक शटर में लॉक नहीं की थी, वो पुलिस वाला इतना था, उसकी चाबी लेके उसी के दुकान को लॉक करके और उसको चाबी देके चला गया, लेकिन उसको कुछ नहीं बोला। उसकी जनानी यहाँ खड़ा होकर इतनी गंदे गालियाँ दे रही थी, लेकिन किसी ने नहीं बुलाया। पीछे बैठे हैं, उनको कैसे चोट आई? और वो मुझे बचाने लगे कि वो जब आ रहे थे घर से, शाम से आ रहे थे, मतलब वो रिक्शे चलाते हैं काम करके, तो भीड़ लगी थी गली में। तो बोले कि भाई क्यों हुआ? तो कह रहे हैं कि ये गली में लड़ाई हो रही थी। ये निकल कर बस यही देखे कि मुझे अकेले वो बंदा मार रहा था, तो ये ने बचाया मुझे। तो कह रहा है कि क्यों तुम जनानी को मार रहा है? तो ये बोला को तू कौन है बे? और इनको खींचकर रोड से भी मारा और पटक दिया कि ये ना बेचारा भी होश हो गए। कुछ मोहल्ले वाले भी परेशान हैं। अब मोहल्ले वाले तो सारे परेशान है कि ये सब परेशान है। क्यों आए दिन हर किसी को मारते पीटते रहता है। एक मेरे बगल में दुकान था, वो भी बेचारे किसी चीज़ का दुकान था, उसको इतना डरा धमका के मारा पीटा के उसको घर दिया। और आए दिन अभी भी धमकी देता है कि इसको मैं रहने नहीं दूंगा, भले मैं जेल जाऊंगा लेकिन रहने नहीं दूंगा, और इसको सारे दुकान तोड़ दूंगे। मुझे बच्चे को, मेरे घर वाले को, सबको धमकी देता है। आपके पास सीसीटीवी कैमरे? हाँ, कैमरा है, सब लगा रखी है। हाँ, बाल से खींच के मुझे बाहर पटक दिया और रॉड से, मोटे वाले रॉड से मुझे वो बहुत मारा कि मैं अंदर एक चोट लगी हुई है। क्या मांग करती है? अब इसको मांग करती हूँ, उसको सजा हो, जल्द से जल्द सजा हो। और वो झूठी पर्ची बना लिया कि सिविल वाला कि वो PGI जाएंगे, उसका कोई कार्रवाई नहीं। वहाँ पे मैं गुहार लगाती रही, 4 घंटा 5 घंटा बैठी रही चौकी में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं दिया। और मैं दिन भर में गई, लेकिन कोई पुलिस वाला कुछ नहीं कहा। दोबारा आके फिर हमला किया और फिर धमकी भी दे रहा है। उसकी जनानी कहती है कि देख लेंगे चौकी में क्या करेगा, 10-20 हज़ार रुपये पैसा ही नहीं लगेगा। जैसे गैस सिलेंडर की बात करेंगे, सिलेंडर भरता है, वो पुलिस को पैसा भी देता है? हाँ, पुलिस को पैसा देता है और चौकी भी इलीगली काम करता है, लेकिन कहता है कि मेरा पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सब सारे पुलिस वाले सब मिले हुए, उसको कल भी पैसा दिया होगा। पैसा ये मुझे नहीं दिया कि नहीं दिया, लेकिन दिया होगा। आप क्या मांग करते हैं? मेरे मांगे उसकी सुनवाई, उसको जेल हो, उसको आप मर्डर, क्योंकि मुझे वो मारने के ही आया था मस्कत से कि इसको मार के जाऊंगा, लेकिन मैं अकेले, कोई गली वाले नहीं थे। क्योंकि अगर एक आदमी भी आ जाता गली का ना कि क्यों मार रहे हो जनानी को, तो वो बच के नहीं जाता, लेकिन मैं और मेरा पति अकेले उसको वार किए। तो बंदे ने पीटा आपको? हाँ, बंदे ने पीटा, बता तो रही। बंदे ने बाल खींच के मुझे रोड पे पटक दिया और पाइप से लेके इतना मारा, लेकिन कोई गली के बंदे नहीं आए। चलो जनानी बंदे एक भी आ जाते हैं ना, तो उसकी मजाल नहीं थी कि वो जनानी को मार के चला जाता। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ FIR ਨੰਬਰ 74 ਦਰਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 2341। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਧੂਰਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰੋ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ MLR ਹੈ, ਉਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 74 ਨੰਬਰ FIR। ਸਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੀ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਕੱਲ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਕੱਲ ਹੀ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਲਟਾ ਜਾ ਕੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਚਲਾਏ। ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ CCTV ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਜੋ ਉਹਦੀ CCTV ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ, ਕੀ ਧਰਨਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ, ਹੋਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕੋਲ ਆ ਨਾ। ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡੀਆਂ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਇਸ਼ੂ? ਚਲੋ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥਾਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਗੈਸ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਉਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਊਗੀ। ਕੋਲ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ।